बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर पाकिस्तान अफेयर और इंडो पाक हिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है लेक्चर। इंडो पाक हिस्ट्री में तो ये बाकायदा जो है वो मेंशन है और पाकिस्तान हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर का जो टॉपिक है वो है शिमला डेपुटेशन। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी ज़रा ये बता दूं कि उससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिए, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर विद रिटन मटेरियल अपनी वेबसाइट के ऊपर, दूसरा जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का मैंने लेक्चर दिया विद रिटन मटेरियल ऑन माय वेबसाइट। इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अंडरस्टैंड करने की चीज़ ये है कि आपने शिमला डेपुटेशन, अगर शिमला डेपुटेशन को समझना है तो उससे पहले आपको कांग्रेस का लेक्चर सुनना होगा, या कांग्रेस का नॉलेज हो, फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का नॉलेज हो, फिर आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कांग्रेस जो है वो 1885 में बनी है। बहुत वाज़े कहा गया था आगाज़ में कि ये तमाम कौमों की नुमाइंदा जमात है हिंदुस्तान में, लेकिन बहुत जल्द ही कुछ ही अरसे के बाद ये हिंदुओं की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई थी, जिसमें जो है वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ने इसके ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का रोल है, इस तरह दूसरे लोगों का भी रोल था। फिर उसके बाद जो है वो बरतानिया ने एक स्टेप लिया जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू उनको आ रहा था, तो वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का स्टेप था, जिसमें मुसलमानों को उसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा था कि मुसलमानों की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन उससे ये हुआ कि मसाइल मज़ीद खड़े हो गए, हिंदुओं को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी उस वक़्त। तो उसके लिए फिर एक सिमिलर डेपुटेशन की कोशिश की गई। अब हम उसको ज़रा देखेंगे सिमिलर डेपुटेशन को। व्हाट वाज सिमिलर डेपुटेशन, ये हमारा टॉपिक है। इसको मैंने रिसर्च किया, मेरा नाम ईस्ट वेस्ट नॉलेज वेबसाइट, रिटन मटेरियल में इसका लिंक दे दूँगा। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि सिमिलर डेपुटेशन कहते किसको हैं। हिंदू जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से नाराज़ थे कि जिस वक्त 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई है, तो वो ये कहते थे कि गवर्नमेंट ने ये हिंदुओं की और कांग्रेस की विशेज़ के ख़िलाफ़ काम किया है, और गवर्नमेंट जो है वो अनाउंस करना चाहती थी पॉलिटिकल रिफॉर्म, ताकि वो अपीज़ कर सके हिंदुओं को और कांग्रेस को। तो उससे फिर क्या होना था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मुसलमान थे वो तो एज अ वोटर रजिस्टर्ड ही नहीं थे, और हिंदुओं ने मुसलमानों के हक़ में वोट देना ही नहीं था। इससे फिर ये हुआ कि मुसलमानों की कोई भी रिप्रेजेंटेशन मुस्तकबिल में चल के नहीं होनी। जब वोट नहीं मिलेगा तो कोई इलेक्ट हमारा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव कोई आदमी भी नहीं होगा। तो उसके अलावा फिर कुछ नई रिफॉर्म्स करना चाहते थे ब्रिटिश, ताकि जो है सूरत हाल को बेहतर किया जा सके आने वाले सालों में कुछ में। तो मुसलमानों ने देखा कि अगर हमने इसको कंट्रोल ना किया, इस पोजीशन को, हिंदू इन्फ्लुएंस को ना रोका, और हमारे मुसलमानों की पोजीशन मज़ीद डाउनग्रेड पे चली जाएगी। अच्छा, इसके में 2 तारीखें हैं। एक तारीख तो है जी 1 अक्टूबर 1906। दूसरी तारीख मैंने जो है ऑक्सफोर्ड किताब में पढ़ी है, वो 8 अक्टूबर भी पढ़ी है एक जगह पर मैंने। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 1 अक्टूबर 1906 यूज़ होती है। तो उसमें ये था कि इस पोजीशन के लिए मुसलमानों के एक प्रोमिनेंट लीडर थे उस वक़्त, उनका नाम था सर आगा ख़ान। अच्छा, सर आगा ख़ान उस वक़्त के जो वाइसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे सर आगा ख़ान, और सर आगा ख़ान का जो असल नाम है वो सुल्तान सर मोहम्मद शाह है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1877 है और इनकी डेथ 1957 है। और ये इमाम ऑफ द निज़ारी इस्माइली सेक्ट भी हैं थे। और उसके बाद फिर जो दूसरे लोग इनके साथ शिमला डेपुटेशन में शामिल थे मुआहिदा शिमला में, उसमें मोहसिनुल मुल्क है, हकीम अजमल ख़ान है, सर अली इमाम है, सर मुज़म्मला ख़ान है, सर रफ़ीकुद्दीन अहमद है, और उसके अलावा सर सलीमुल्लाह ख़ान एंड जस्टिस शादीन थे। तो इस इवेंट को फिर उन्होंने शिमला डेपुटेशन कहा। जिस वक़्त ये वहाँ पर पहुँचे हैं वाइसराय के पास, तो वहाँ पर एक बाल रूम था जिसको कहते हैं एट द वाइस रेगल लॉज द आगा ख़ान। वहाँ पर आगा ख़ान ने जो है वो खुतबा पढ़ा। उस खुतबे को किसने लिखा था? वो सैयद अली बिलग्रामी ने वो खुतबा लिखा था। और ख़ुतबे में फिर उन्होंने मुसलमानों ने कौन कौन से मुतालबात किए वो ज़रा देखते हैं। पहला मुतालबा मुसलमानों ने ये किया था, लॉर्ड मिंटो से कहा कि वो मुसलमानों की पोजीशन को इंडियन सोसाइटी में समझें, मुसलमानों की हाई परसेंटेज है आर्मी में उसको अंडरस्टैंड करें, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को मोर पावर श्योर करें फॉर ऑन रिप्रेजेंटेटिव इन इलेक्शन। ठीक है जी, ताकि मुसलमानों की परसेंटेज बढ़ सके। और ये भी कहा था कि जो मुसलमानों की एक्चुअल परसेंटेज है या एक्चुअल पॉपुलेशन है उससे हमें ज़्यादा सीटें दी जाएँ हमें। तो ये उन्होंने कहा था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी
ये कहा था कीपिंग इन व्यू द मुस्लिम इम्पोर्टेंस, मुसलमानों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए हमें मोर रिप्रेजेंटेशन दी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल में और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारी जो एक्चुअल नंबर है, जो नंबरों की बुनियाद पर हमें सीटें दी, उससे हमें ज़्यादा सीटें दी, ये डिमांड किया था। और उन्होंने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि एक मुसलमान के मुकाबले में मुसलमान खड़ा हो और मुसलमान को मुसलमान इलेक्ट करे ताकि हमारी सीटें हो जाएं। तो ये उस वक़्त डिमांड की थी सर आगा ख़ान ने उनसे। तो उसके बाद फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है शिमला डेपुटेशन की। शिमला डेपुटेशन तो हो गया, फिर उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। ब्रिटिश ने शिमला डेपुटेशन को एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट वे से एक्सेप्ट किया क्योंकि लॉर्ड मिंटो इसमें ख्वाहिशमंद थे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में, तादाद बढ़ाने में भी और उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट में भी। फिर आगे चल के जब 1909 में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स हुई हैं, मैं उसको लेक्चर बनाऊंगा उसके ऊपर, उसमें मैं फिर आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा। उस पर फिर उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सेप्ट कर लिया था। जिस वक्त ब्रिटिश ने जो एक्सेप्टेंस की है इसके अंदर शिमला डेपुटेशन की, तो जिसको सर सैयद अहमद ख़ान ने पुराने, यानी कि जो पुराने मुस्लिम हमारे लीडर्स थे, जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान और दूसरे मुस्लिम थे, यानी कि उन्होंने जो काम उस वक्त किया था और वो ठीक था मुसलमानों के लिए। फिर आगे चल के जो है वो ब्रिटिश तैयार हो गए थे कि वो मुसलमानों से काम करने के लिए तैयार है उन कंसेशंस के ऊपर। तो मुसलमानों ने फिर सोचा कि अब हमारे पास जो है वो कोई ना कोई प्लेटफार्म होना चाहिए था। पहले जहाँ हिंदू दूसरी चीज़ों में, कम्युनल वाइट्स और इस तरह की चीज़ों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, फिर उन्होंने जब देखा कि मुसलमान एक अपना प्लेटफार्म बना रहे हैं, उसके लिए वॉइस बुलंद कर रहे हैं, तो वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स होनी थी उसमें फिर वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो गए थे। फिर उसके आगे चल के जो है वो मुसलमानों ने ये महसूस करना शुरू किया कि अब हमें जो है वो अपने कॉमन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पार्टी के गिर्द जमा हो जाना चाहिए। वो फिर पार्टी आगे चल के मुस्लिम लीग बनी और उसके ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उसमें इसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप इसको वहाँ से मज़ीद डिटेल में स्टडी कर सकते हैं।